नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, कैसी बीत रही है आपके बड़े दिनों की छुट्टी। तो हमारे यहाँ बड़े दिन हो छोटे दिन हो, हम लोगों की छुट्टी कुछ इसी तरह से बीतती है। क्योंकि हम लोगों का कोई भी जो हम लोग गाँव की हाउस वाइफ हैं, इन लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है कि छुट्टी है तो हमें घूमने जाना है या यहाँ का ट्रिप वहाँ का ट्रिप, ये सब नहीं होता। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि रात को मैंने पूड़ियाँ बना ली थी, पकौड़ी भी बना ली थी और सब्जी मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था और खाना वगैरह खाकर हम लोग सब सो गए थे। और ये है सुबह का, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। लगभग 4 बजे से उठ गई थी मैं, क्योंकि बताया ही था कि मुझे कहीं जाना था। तो मैं सुबह से उठकर लग गई थी काम पे, क्योंकि मैं कितना भी रात को साफ़ सफाई कर लूँ, किचन तो हमारी फैलना ही फैलना है। और यहाँ पर जो ये खाना बच गया था रात का, ये सारा खाना खिला देंगे गाय को और लग जाएंगे सुबह सुबह जो हमारे काम है। क्योंकि मुझे किसी भी स्थिति में 9:30 बजे सारा काम निपटा कर घर से निकलना है। और यहाँ पर मैंने खाना बनाया था और रात को थी यहाँ काफ़ी आग, तो मैंने लिपाई पुताई नहीं की थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और सच कहूँ तो खाना खाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कुछ भी काम समेटने की। तो ये इतना काम मेरा छूट गया, तो इसको भी फटाफट से निपटा लेते हैं और उसके बाद बाकी के काम करेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह जो है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी होता है। आप अगर सोचें भी कि हम जल्दी उठ के काम कर लें तो हिम्मत भी नहीं होती और ठंड तो है ही। और अभी जो है आज का जो मौसम है हमारे यहाँ फिर से बदली हो गई और काफ़ी ज़्यादा बदली। आज तो धूप नाम मात्र की भी नहीं है हमारे यहाँ। और ऐसा ना हो कि 1-2 दिन में हो सकता है बारिश हो जाए और हो सकता है मौसम क्लीन हो जाए। तो चलिए, यहाँ चूल्हे की हो गई है सफाई और देखिए कितनी सारी यहाँ पर राख निकल जाती है। ठंड के दिनों में तो ऐसा ही होता है, चूल्हे में अगर आप खाना बनाते तो राख बहुत होती है। और ना पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ये कि मेरा हाथ एकदम ठंडा हो गया। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, ठंडा ही डाला है, क्योंकि अभी ये मैंने लगाई है रॉड गर्म पानी के लिए। तो मैंने अंदर रॉड लगा दी है और यहाँ चूल्हे की लिपाई पुताई करके यहाँ आग जला देंगे। उसके बाद जाएंगे गाय लगाने के लिए, क्योंकि गाय भी लगाना है। और सुबह तो आप कितने भी जल्दी जल्दी काम कर लो, ठंड की वजह से ना काम जल्दी हो भी नहीं पाते हैं। और वैसे तो दिन थोड़ा बड़े होने लगे, दोपहर समय का जो समय है ना वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। तो हमारी एक सिस्टर भी कह रही थी कि हाँ आप सही कह रही हैं, दोपहर का जो समय है वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। और हमारी एक सिस्टर ने कल कमेंट किया है कि आपकी तो ढेर सारी बहनें हैं, ये बताइए आप इतनी सारी बहनें हैं और सब आपके घर आना चाहती, तो आप किसको किसको बुलाना चाहेंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब अगर मेरे घर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि चूल्हा हम जला लेंगे और ये पन्नी में मैंने सारी जितनी भी रिजेक्ट पन्नियाँ होती हैं ना, या रिजेक्ट चीज़ चूल्हे में जलाने वाली, वो ऐसे ही स्टोर कर कर के रख लेती हूँ। आप लोगों ने देखा है कभी बोरी में रख लेती हूँ। दीपावली के जब समय था तो मैंने 2 बोरी भर के पूरे चूल्हे में जलाने वाली पन्नी, रद्दी, कपड़े सारे इकट्ठे करके रख लिए थे, बस उसी से मैं आग जला लेती हूँ। और ये जो पन्नी है ना, ये बरसी के समय जितने भी पन्नी और मसाले के पैकेट वगैरह थे वो सब इसमें भर के रख लिए और जलाते जलाते इतना ही बचा है। तो ये भी ख़त्म हो जाएगा जब तक और भी स्टोरेज हो जाएगा। तो पन्नियाँ तो अब एक भी हमारे यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मुझे बुलवाना पड़ता है, अगर कोई सामान पैक करना रहता है तो बुलवाना पड़ता है मार्केट से। तो चलिए, यहाँ पर ये फटाफट से आग सुलगा लेते हैं, क्योंकि आग सुलगाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और पहले केरोसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल पाता था, अब नहीं मिल पा रहा है। और हमारी एक सिस्टर हैं सुधा बहन, ये बोल रही थी कि निधि सिस्टर जी कमेंट नहीं करते लेकिन पूरा वीडियो देखते हैं, इन्होंने ये बोला है। और सिस्टर जी आप ये बताइए कि आपको मेरे कमेंट का रिप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि कल मैंने देखा है फिर से 1-2 लोगों को जिनको मैंने रिप्लाई दिया था उनको रिप्लाई नहीं मिल पाया है। और कल के वीडियो में तो मैंने अभी किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया है, तो वो मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगी। क्योंकि इस समय ना पता नहीं क्यों हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है शाम टाइम से। सुबह टाइम तो ठीक रहता, शाम टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जिनको भी मैं रिप्लाई कर रही हूँ, तो अभी पिछले वीडियो में जिनको मैंने रिप्लाई दिया था ना, उनको शायद फिर से रिप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। तो खैर आप लोग समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये परेशानी हो रही हो। तो चलिए, बाहर का काम उतना हो गया, रसोई का काम हो गया, अब खोल देते हैं यहाँ का दरवाज़ा। और देखिए अब इतना उजेला हुआ है कि आपको हल्का सा दिख रहा होगा। और समय जो हो गया था यहाँ पर, मुझे लगता है, घड़ी तो मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि ये बरामदे की घड़ी ना मेरी ऑटोमेटिक जो है लेट हो जाती है। इसको कितना भी फास्ट करने की कोशिश करो, ये 1 घंटा पीछे समय बताती है। तो पता नहीं कितना टाइम हुआ था, ध्यान नहीं दिया है।
तो यहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं। और लिपाई पुताई करने लायक तो अब पूरा घर हो गया, घर की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। तो अभी तो मेरी भागा दौड़ी ही चल रही है, पर मैं लिपाई पुताई का काम जल्दी ही करूँगी। देखते हैं, अगर मुझे संडे से समय मिला तो एक एक दिन करके पूरा काम निपटा देंगे। पर वही है कि एक दिन एक कमरा लीपो, एक दिन एक लीपो, तब तक जो पहले कमरा की लिपाई पुताई होती वही कमरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर धुआं भी आ रहा था, अंदर बाहर का जो धुआं, बाहर चूल्हा जला रखा, वहाँ का धुआं भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, जिस वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर वीडियो बनाने की। तो चलिए, यहाँ की भी झाड़ू लग गई। रसोई तो साफ़ कर ही दी थी मैंने। और देखिए बाहर का नज़ारा कुछ अब इस तरह से। और बाहर आपको दिखाते हैं, बाहर कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। इतने कोहरे के बाद ही सुबह 4 बजे उठना पड़ा। तो ऐसा ही होता है भाई, जो जॉब वाली लेडीज़ होती हैं वो तो डेली ही 4 बजे उठ जाती हैं, क्योंकि उनको भी घर के सारे काम निपटा के अपनी जॉब पे जाना होता है। और देखिए कुछ इस तरह का मौसम है। और आज का मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे यहाँ का। ये देखिए अभी कोहरा अभी भी इतना दिख रहा है। और जब मैं उठी थी ना, तब इतना ज़्यादा कोहरा था जिसकी कोई हद नहीं। पर मैंने दिखाया नहीं थी, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। क्या दिखाते आपको, और अंधेरे में कुछ दिखता भी नहीं। और कोहरा इतना गिरता है ना कि कंडे जो दिन भर में सूखते हैं ना, रात भर में उतने फिर गीले हो जाते हैं। तो चलिए अब रख देते हैं चाय पी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था उठे मुझे, और मैंने चाय नहीं पी थी। और चाय अगर ना पियो ना तो फिर एक अच्छा सा नहीं लगता है। तो थोड़ी सी चाय पी लेंगे। और चाय जो है शक्कर वाली ही बना रही हूँ, वैसे तो गुड़ वाली चाय बनाती हूँ मैं, पर अभी मैंने शक्कर ही डाल दी है इस पर। तो चलिए, यहाँ पर हमारी चाय बनती है, तब तक हमारे बाकी के काम निपट जाएंगे। और चाय हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, और फटाफट से मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि घड़ी जो है वो काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी, और समय जो था बहुत कम ही बचा था हमारे पास में। और काली चाय मैं लेकर आ गई थी बाहर। यहाँ पानी भी गर्म हो गया था और थोड़ा सा उजेला भी हो चुका है, पर मैंने अभी लाइट ही जला कर रखी है। और अंदर ना ग्लास एक भी नहीं थी, इसलिए मैं बड़ी कटोरी में पानी लेकर आ गई थी पीने के लिए। मुझे पीना था पानी, तो मैं गर्म पानी लेकर आ गई थी। और जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पर चावल और कढ़ी। चावल तो मैं कुकर में लगा दूँगी, कढ़ी चूल्हे पर ही बनाएंगे, क्योंकि कढ़ी जो है चूल्हे की ही अच्छी लगती है। और थोड़ा सा कढ़ी पकने में ना टाइम भी लगता है। तो काफ़ी अच्छी तरह से जब कढ़ी पक जाती है तभी कढ़ी अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे अगल बगल से अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि थोड़ा सा ना हस्बैंड अपनी गाड़ी को सुधार रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो चलिए, यहाँ पर मैं हाथ भी सेकती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। और हमारी जो प्यारी प्यारी बहन है अनामिका बहन, वो कह रही थी कि दीदी आपको पूड़ियाँ सेकते समय मेरी याद नहीं आई। बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती है। मैं जब भी पूड़ी सेकती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी जो पूड़ियाँ हैं वो आपके जैसे नहीं बनी है, क्योंकि आपकी जो पूड़ियाँ हैं एकदम पतली पतली और बड़ी बड़ी बनती हैं, तो वो वैसी पूड़ी तो नहीं बन पाती है मेरे से। पर याद मुझे हमेशा आपकी आती है। और हमारी जो किरण दीदी हैं वो आ चुकी हैं हरिद्वार से। तो उन्होंने कहा था, निधि मैं हरिद्वार नहीं ऋषिकेश गई थी दीदी, कि मैं वापस आ गई हूँ और तुम कब आ रही हो प्रसाद लेने। तो बिल्कुल दीदी ज़रूर आएंगे। आप बताइए आप मंडला कब आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है मैं मंडला ही जा रही थी, उसी दिन का ब्लॉग है। तो मैं मंडला ही गई थी, तो मैं इसलिए मैंने एक दिन पहले सारी तैयारी कर ली थी। और फ्रेंड्स, एक हमारी प्यारी सी दीदी हैं, मुझे उनकी उम्र तो नहीं पता दीदी की उम्र कितनी है, पर वो काफ़ी लंबे समय से वो दुर्ग से हैं और वो वकील हैं। वो काफ़ी लंबे से मेरे वीडियो देख रही हैं। कल उन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया ना कि मेरी मतलब आंख भर आई। उन्होंने कहा, निधि तुम्हारा घर जैसा भी है तुम्हारा है, तो इस घर में तुम्हारी यादें बसी हुई हैं, अच्छी बुरी, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों की यादें हैं। तो बिल्कुल सही कहा दीदी, इस घर में मेरे अच्छे भी पल बीते हैं, बुरे पल भी बीते हैं, और सभी लोगों के साथ मैं इस घर में रही हूँ, और बहुत लंबे समय रही हूँ, कहना चाहिए एक शतक ही मैंने इस घर में बिता दिया। 20 साल मैं इस घर में रही हूँ। तो इतना लंबा समय जब मैं रह चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पर मतलब यादत तो आएगी ही। और मेरी मम्मी भी कह रही थी कि जब तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो तुम्हें बहुत याद आएगी, तुम्हें, और जहाँ तुम जाओगी नए घर में वहाँ तुम्हें उतना अच्छा तो नहीं लगेगा जितना तुमको यहाँ लगेगा। तो बिल्कुल सही बात है, यादें हमेशा जुड़ी रहती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं आप लोगों में से किसी को नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी घर में पले बड़े, बचपना बीता, और उसी घर में फिर उनको दिखाने में, देखने में उनको शर्म आने लगती है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ भाई। आज मैं जो भी हूँ इसी घर में रहकर आज मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मुझे अपना घर दिखाने में, अपने घर देखने में शर्म नहीं आती है। जिनको आती है तो आती होगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें काफ़ी हो गई, और यहाँ मैंने लगा दिया था तड़का। तो तड़का तो वैसे ही लगता है, थोड़ी सी हींग डाल दी थी, राई जीरा, पहले मेथी डाली थी, फिर राई जीरा सौंफ मीठी नीम
और सूखी वाली मिर्च डाल के मैंने डाल दिया था मट्ठा और बेसन, यानी छाछ और बेसन। और इस समय के जो छाछ है ना वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती, बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी। और अब ये कढ़ी जब तक यहाँ पकेगी और मैं नहा धोकर हो जाऊँगी रेडी, क्योंकि कढ़ी पकने में टाइम लगता है। और रोटी तो मुझे बनाना नहीं है, पूड़ियाँ मैंने एक दिन पहले ही सेक रखी थी। और चावल नहाने के बाद चढ़ा देंगे, चावल जब तक तैयार होंगे तो चावल भी गर्म हो जाएगा, गर्म पक जाएगा। और ठंड में तो गरम गरम खाना खाने का ही मज़ा रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कढ़ी पकने के बाद में। और कढ़ी मैंने वहाँ छोंकने के बाद में मैंने यहाँ बर्तनों में डाल दिया था गर्म पानी, क्योंकि अभी हमारी बर्तन वाली नहीं आई है। और देखिए नहा धोकर मैं हो गई थी एकदम रेडी और आ गई थी मैं यहाँ पर खाना लगाने के लिए। तो गरम चावल और कढ़ी, इसी के ऊपर कढ़ी डालेंगे, प्लेट प्लेट का झंझट नहीं करेंगे, क्योंकि खाना एकदम खौलता हुआ था, थोड़ा सा ठंडा ही अच्छा लगेगा। और यशी ले जा चुकी अपनी थाली, और अब मैं रख लेती हूँ अपनी थाली और इस डिब्बे में रख लूँगी कढ़ी, क्योंकि ये मुझे अपनी देवरानी के यहाँ देना है। काफ़ी समय से उन लोग, मेरी जो देवरानी की बेटियाँ हैं, तो काफ़ी लंबे समय से कह रही थी कि कढ़ी भेजो कढ़ी भेजो, तो मैं उनके लिए भी कढ़ी रख ली हूँ। और मैं बस से जाऊँगी तो रास्ते में मेरे देवर ले लेंगे। और आ चुके थे हम लोग बस स्टैंड, यानी जो गाँव का बस स्टैंड है, यहाँ आ चुके थे। और मैं कर रही थी बस का इंतज़ार, और बस आने ही वाली थी। और ये है हमारे गाँव का नज़ारा। और ये जो बस का टाइम था वो 9:30 बजे के लगभग था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने न्यू सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारे यहाँ के परिक्रमावासी और ये जा रहे थे। और चलिए फ्रेंड्स, हमारी बस भी आ गई, चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी बस भी आ चुकी थी और हम बैठ गए थे बस में। और थोड़ी सी यहाँ की मैंने क्लिप ले ली थी, मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी कि थोड़ा सा मैंने दिखाया है, बाकी इसके बाद का मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। और मैं जा रही थी मंडला, और मंडला में जाते समय सागौन के बहुत ज़्यादा पेड़ पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगल ही सागौन का है। और ये थोड़ा सा व्यू मैंने ले लिया था बस का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।